जीवन का विज्ञान, मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान। क्लासरूम की घंटियां बजते ही माहौल बदल जाता है। मिस अनन्या अपनी कक्षा में एक माइक्रोफोन लेकर प्रवेश करती हैं। नमस्ते क्लास, द लाइफ टॉक शो में आपका स्वागत है। आज हम किसी उबाऊ विषय पर नहीं बल्कि आप पर और आपकी दुनिया पर बात करेंगे। आज का विषय है मानव पारिस्थितिकी, ह्यूमन इकोलॉजी। कक्षा एक आधुनिक टॉक शो स्टूडियो जैसी लग रही है, जहां पढ़ाई एक उत्सव है। पारिस्थितिकी का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे नहीं होते, अनन्या मैम समझाती हैं। मानव पारिस्थितिकी का अर्थ है वो गहरा रिश्ता जो हमारे और हमारे पर्यावरण के बीच है। हमारा घर, स्कूल, समाज और यहाँ तक कि हमारी तकनीक, ये सब मिलकर हमारी दुनिया बनाते हैं। कबीर, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा फ़ोन तुम्हारी पारिस्थितिकी का हिस्सा कैसे है? कबीर सोच में पड़ जाता है। बिल्कुल सही। अब बात करते हैं परिवार विज्ञान, फैमिली साइंस की। अनन्या मैम आगे बढ़ती हैं। ये सिर्फ घर संभालने का विज्ञान नहीं है, बल्कि ये वो नींव है जिस पर आपकी पहचान, आइडेंटिटी खड़ी होती है। कबीर, तुम्हारा परिवार और तुम्हारी परवरिश ही तय करते हैं कि तुम दुनिया को किस नज़र से देखते हो। परिवार ही वो पहली प्रयोगशाला है जहां हम रिश्ते निभाना सीखते हैं। अनन्या मैम एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर की ओर इशारा करती हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में इस विज्ञान की शुरुआत कब हुई? 1932 में दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना के साथ गृह विज्ञान, होम साइंस ने एक औपचारिक रूप लिया। यह सिर्फ खाना बनाना नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की एक वैज्ञानिक सोच थी। इस बदलाव के पीछे 3 महान महिलाओं का हाथ था, अनन्या मैम बताती हैं। सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय। उन्होंने समझा कि एक सशक्त समाज के लिए घर और परिवार का वैज्ञानिक प्रबंधन कितना जरूरी है। जोया, क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि उस समय इन महिलाओं ने कितनी बाधाएं तोड़ी होंगी? जोया गर्व से सिर हिलाती है। अब बात करते हैं आप सबकी किशोरावस्था, एडोलेसेंस। अनन्या मैम के कहते ही पूरी क्लास में शोर मच जाता है। इसे जीवन का बसंत, स्प्रिंग ऑफ लाइफ कहा जाता है। ये वो समय है जब आप बचपन की दहलीज छोड़कर वयस्कता की ओर कदम रखते हैं। कबीर और जोया, आप दोनों इस समय बदलाव के सबसे बड़े तूफान के बीच हैं। किशोरावस्था केवल शारीरिक बदलाव नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है, अनन्या मैम कहती हैं। यहाँ आप अपनी भूमिकाएं तलाशते हैं। कभी आप एक जिम्मेदार बेटे या बेटी होते हैं, तो कभी एक विद्रोही छात्र। कबीर, यह खुद को खोजने का सबसे रोमांचक समय है। कबीर को महसूस होता है कि उसकी उलझनें जायज़ हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि गृह विज्ञान का मतलब सिर्फ चूल्हा चौका है, अनन्या मैम चुनौती भरे लहजे में कहती हैं। लेकिन सच तो ये है कि पोषण विज्ञान, न्यूट्रिशन साइंस एक बायोकेमिस्ट्री है। यह समझना कि एक विटामिन आपके मूड को कैसे बदल सकता है, क्या यह विज्ञान नहीं है? वे एक बीकर में रंगीन जूस दिखाते हुए कहती हैं। जोया एक टैबलेट पर बजट और इंटीरियर डिज़ाइन देख रही है। अनन्या मैम कहती हैं, उपभोक्ता विज्ञान, कंज्यूमर साइंस और इंटीरियर डेकोरेशन भी कला और गणित का मेल है। अपने संसाधनों का सही प्रबंधन करना और अपने परिवेश को सुंदर बनाना एक कौशल है जो हमें एक बेहतर जीवन जीना सिखाता है। ये कोई साधारण काम नहीं, एक करियर है। टॉक शो के अंत में अनन्या मैम कहती हैं, तो याद रखिए, जीवन का विज्ञान आपको केवल परीक्षा पास करना नहीं बल्कि जीवन जीना सिखाता है। आप अपने पर्यावरण के रचयिता हैं। कबीर और जोया मुस्कुराते हुए तालियां बजाते हैं। क्लास खत्म हो गई है, लेकिन उनकी नई सोच की शुरुआत अभी हुई है।